औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं कि हम जिक्र करें किताब नहजुल बलागा से, की जो किताब है मौलाए कायनात हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की, और उसमें हिकमा मवाइज़ के चैप्टर को ज़ेर बहस लाया जा रहा है, जिसमें 6वीं हिकमत में आपने फरमाया कि जबान एक ऐसा दरिंदा है कि अगर खुला छोड़ दिया जाए तो फाड़ खाए। इसको इस तरह से भी वाजिया किया जा सकता है कि फकत आपका गलत बोला हुआ जुमला, गलत बोला हुआ अल्फाज आपके लिए बहुत सी मुश्किलात का सबब बनता है, आपके लिए बहुत सी परेशानियों का सबब बनता है और बहुत सी बलाओं और गुनाहों की मंजिल तक आपको पहुंचाता है। इसलिए अपने बोलने में एहतियात कीजिए। जैसा कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नुम में बहुत सारे लोग जो पाए जाएंगे मेरी उम्मत में से फकत अपनी जबान की वजह से पाए जाएंगे। जहां पर ये एक डार्क पहलू, एक बहुत ही तारीक पहलू है जबान का, दूसरी तरफ एक ब्राइट पहलू भी है, और वो क्या है कि ये जबान की वजह से ही परवरदिगार आलम ने पूरी कायनात को खल्क। ये ताकत फकत परवरदिगार आलम के पास थी कि परवरदिगार आलम ने कहा कुन हो जा और इंसान की तख्लीक हुई, और ऐसे ही परवरदिगार आलम ने कहा कुन हो जा, पूरी कायनात खल्क हो गई फकत परवरदिगार के कुन कहने की वजह से। और एक और बात, जहां पे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जितने भी अलूम थे फकत उनकी गुफ्तगू और जबान की वजह से ही हम तक पहुंचे। अगर वो गुफ्तगू ना करते तो हम तक उनकी वो बातें जो उनके पास उलूम थे हम तक पहुंचते ही ना। इसी तरह से हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पास जितने भी उलूम मौजूद थे वो सब उनकी गुफ्तगू के जरिए हम तक पहुंचे, जो किताब नहजुल बलागा की सूरत में आज हमारे पास है। अगर गुफ्तगू ना करते तो कभी हमारे पास वो उलूम ना आते। ऐसे ही सैयदुस साजिदीन की जो किताब है, जिसमें सहीफा सज्जादिया के इंसान को सिखा रहे हैं मौला कि कैसे परवरदिगार से गुफ्तगू करनी है, और वो सारा कुछ उसमें बयान है कि अपने परवरदिगार को कैसे पुकारना है, कैसे मनाना है, और वो फकत उनकी गुफ्तगू की वजह से है। जैसे कि सैयदुस साजिदीन फरमाते हैं कि 5 ऐसी चीजें हैं जो अच्छी गुफ्तगू से आपके पास आती हैं, और वो कौन कौन सी हैं, जिसमें आपने फरमाया कि पहला कौलुल हसन, कि अच्छा बोला हुआ कौल युरसिल माल, आपके माल में इजाफा करता है, आपके माल को वसी करता है। दूसरा आपने फरमाया कि कौलुल हसन, अच्छा बोला हुआ आपके रिस्क को वसी करता है, आपके दस्तरखान को वसी करता है, जितने भी रिस्क की बंदिशें लगी होती हैं उन सब को तोड़ देता है। क्या है कौलुल हसन? अच्छा बोला हुआ, अच्छा कलाम, अच्छे तरीके से जबान को इस्तेमाल किया हुआ। आगे आपने क्या बताया कि एक अच्छा कलाम आपको अपने रिश्तेदारों में महबूब बना देता है। हर शख्स आपके करीब आकर आपसे गुफ्तगू करना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, आपको बैठना चाहता है, आप लोगों की पसंदीदा शख्सियत बन जाते हैं फकत कौलुल हसन, अच्छे कलाम की वजह से। इमाम फरमा रहे हैं। फिर आगे इमाम क्या फरमा रहे हैं कि चौथा पॉइंट ये है, 4th पॉइंट में इमाम कह रहे हैं कि कौलुल हसन, अच्छा बोला हुआ कौल आपकी मौत को टाल देता है। इमाम फरमा रहे हैं क्या? फकत अच्छा कौल। अब वो कैसे है? अगर आप बीमार हैं तो परवरदिगार आलम आपको शिफा अता फरमाता है, आप तक मौत देर से आती है, आप देर से मरते हैं, अल्लाह ताला आपको दुनिया में अपनी उम्र तौलानी अता करता है, फकत कौलुल हसन। और सबसे आखिर में कौलुल हसन, जो परवरदिगार आलम ने कहा कि कौलुल हसन एक अच्छा कौल सैयद साजिदीन के जरिए हम तक पहुंचा कि युदखिलुल जन्ना, आपको जन्नत में दाखिल कर देता है। ये सैयद सज्जाद फरमा रहे हैं, ये सैयद सज्जाद हमें बता रहे हैं कि अच्छा बोला हुआ कलाम आपको जन्नत में दाखिल कर देता है। यही मासूम समझाना चाह रहे हैं कि एक अच्छी जबान की वजह से, अच्छे कलाम की वजह से आपका माल भी वसी हो रहा है, आप रिश्तेदारों में महबूब भी हो रहे हैं, आपका रिस्क भी वसी हो रहा है, आप तक मौत भी देर से आ रही है, और सबसे आखिर में आप जन्नत में भी दाखिल किए जा रहे हैं। ये है इमाम की ताकत की बता रहे हैं कि एक अच्छे कलाम से क्या क्या हो सकता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सुनने का बहुत शुक्रिया।